नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हमने जो है चैप्टर 3 करना है, उसका सेकंड पार्ट है हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें जो है हम जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, एटॉमिक मास क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आयंस क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने हमारी जीके ट्रिक जो ऐप है अगर वो डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कीजिएगा। लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पे हमारा जो है HPSSC के जो नोट्स होते हैं जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स के जो नोट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको 220 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। और जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सीटेट का पेपर आने वाला है, उसके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी पेडागोगी की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए जो हमने 13 वीडियो लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं वहां पे, प्लस हैंड रिटन नोट्स भी हमने वहां पर बनाकर जो है वो तैयार किए हुए हैं, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आप टेट या टीजीटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी पड़े हुए हैं वहां पे, तो वो भी मैं जो है 30 रुपीज में आपको दे रहा हूँ, तो आप परचेज कर सकते हैं। तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, इन तीनों का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको जीके ट्रिक ऐप के अंदर जो है वो स्टोर सेक्शन होगा एक, वहां पर जो है आपको ये मिल जाएंगे, और वहां पर कुछ जो है मेरा फ्री कंटेंट भी आपको मिल जाएगा जो हम जो है डेली लाइफ में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। पहले भी हम जो है फर्स्ट लेक्चर में भी जो है हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में जान चुके हैं, तो आज भी जो है हम यहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल से जो है वो स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी आपकी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला गया था कि जो मैटर होता है उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम होती है, ठीक है। तो एटम क्या है? एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम है। अब मैटर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ठीक है, या फिर वो कुछ भी, चाहे वो कंपाउंड हो या कोई भी एलिमेंट हो, वो आपका मैटर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कोई भी सॉलिड ब्लॉक है, उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कोई भी मैटर है या कोई भी एलिमेंट है या कोई भी लिक्विड है, पार्टिकल्स है या कंपाउंड है, वो किससे बने हुए हैं? या एटम से भी बने हुए हैं। वो स्मॉल यूनिट जो है आपकी वो क्या है? आपकी एटम्स है, ठीक है। और ना ही हम इसको एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स की जो एनर्जी है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ये हमें उसमें जो है पड़ा हुआ है पहले। अब देखिए जो एटम्स होते हैं, देखिए एटम्स जो होते हैं आपके छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट करते भी हैं और नहीं भी करते, ठीक है। अब वो इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, वहां पर क्या होता है कि वहां पर छोटे छोटे आयंस होते हैं या कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो उनको बाउंड करके रखता है, टाइटली बाउंड करके रखता है, तो वो जो है आपके इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और दूसरा आपको ये चीज याद रखनी है कि जो एटम की जो रेडियस होती है, किसी भी एटम की जो रेडियस होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर्स में मेजर्स करते हैं, नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। अब रेडियस क्या है? मान लो ये एटम है तो ये इसकी रेडियस होगी, तो इसको मेजर करने के लिए जो है हम यहाँ पर नैनोमीटर का जो है यूज करते हैं, ठीक है, यूनिट का यूज करते हैं। और एक नैनोमीटर आपको याद रखना है कि 10⁻⁹ मीटर होता है, यानी कि मीटर से भी छोटा, इतनी छोटी यूनिट है एटम की, हमको जो है ये नेक्ड आई से जो है वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। उस कि रेडियस को मापने के लिए जो है वो मीटर से भी छोटी यूनिट जो है या सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट जो है या मिलीमीटर से भी छोटी यूनिट जो है वो ली गई है, तो वो क्या है आपकी? वो नैनोमीटर है। और 1 नैनोमीटर क्या है आपका? 10⁻⁹ मीटर आपका नैनोमीटर है, मीटर है, ठीक है। तो ये था हमारा एटम के बारे में कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। और केमिकली जो है हम इसको जो है क्रिएट नहीं कर सकते,
और डिस्ट्रॉय भी इसको नहीं कर सकते। और एटम को मापने के लिए जो है आपका नैनोमीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कुछ सिंबल्स मैं आपको बता देता हूं, सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स लिख रहा हूं आपको, उनके आपको सिंबल्स जो है याद करने हैं। ठीक है, अब वो सिंबल्स किस आधार पे होंगे, वो एटम्स के आधार पर होंगे। मान लो मैंने यहां पर बना दिया ये आपका गोल्ड, ठीक है, ये गोल्ड है। अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है गोल्ड का है। अब इसमें एटम्स भी किस चीज के होने चाहिए, जो एटम्स या छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो किस चीज के होने चाहिए, वो भी गोल्ड के ही होने चाहिए। तो अब इसी गोल्ड को जो है हम यहां पर सिंबल के रूप में जो है यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड का जो नाम था वो ऑरेट से आया। ठीक है, और इस ऑरेट का मतलब क्या होता है, येलो। तो ये किससे डिनोट हुआ, AU से डिनोट हुआ। तो गोल्ड को जो हम किससे डिनोट करते हैं, AU से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर जो है आपका अर्जेंटम या अर्जेंटा, इससे वर्णन इसको बोलते हैं। ठीक है, और इस अर्जेंटम को जो है हमने या सिल्वर को जो है हमने AG से डिनोट किया है। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको पता ही है कि एक जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरह भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं। जैसे आपका फोस्फोरस आ जाता है, फोस्फोरस को हम किससे डिनोट करते हैं, वो P से डिनोट करते हैं। आपका आता है ऑक्सीजन, जो हम ऑक्सीजन जो एलिमेंट यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, तो वो क्या है, वो ऑक्सीजन एक एटम है। ठीक है, तो वो किससे आ रहा है, वो O से आ रहा है। उसका जो है आपका जो सिंबल है वो O है। जैसे आपका सल्फर है, सल्फर आपका जो है वो S से डिनोट होता है। तो यहाँ पर कुछ ये जो आपके एलिमेंट्स हैं और उनके एटम्स को हम किससे डिनोट करेंगे, जैसे गोल्ड को AU से डिनोट करेंगे, सिल्वर को AG से डिनोट करेंगे, हाइड्रोजन को S से डिनोट करेंगे, फोस्फोरस को P से डिनोट करेंगे, ऑक्सीजन को O से डिनोट करेंगे, सल्फर को S से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे आपका कार्बन आ जाता है, कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं। उसके बाद लेड आ जाता है, लेड को हम जो है PB से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, PB से डिनोट करते हैं। अब उसी तरह से आपका प्लेटिनम आ जाता है। ठीक है, प्लेटिनम इसको बोलते हैं, तो PT से उसको डिनोट कर देते हैं। जैसे आपका आयरन आ जाता है, तो आयरन जो है वो जनरली हमको फेरेट से पता, फेरेट बोलते हैं उसको, तो उसको हम Fe से डिनोट करते हैं। फिर आपका मरकरी आता है, मरकरी जो है हमारे को Hg से डिनोट करवाता है। तो देखो ये सारे के सारे उन एटम्स के जो है वो सिंबल है, और यही सिंबल्स आपको जो है आगे फॉर्मूला बनाने के लिए याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए एटम का मास, एटम का जो मास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। ठीक है, जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई थी तो उसमें बोला था कि किसी भी एटम का जो मास होगा वो उसका जो है, किसी भी एलिमेंट का जो मास है या उसका जो एटम है, कोई भी एटम, उसका जो है एक पर्टिकुलर जो मास होगा। ठीक है, वो उसमें बोला था। ठीक है, अब यहां पर देखो कि जो एटम का मास होता है वो हम AMU में या फिर एटॉमिक मास यूनिट में और यूनिफाइड मास में डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं। अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, अब देखिए सबसे पहले जो है हम हाइड्रोजन को लेकर चलते थे कि इससे जो है हम हर एक एलिमेंट का, एटम का जो है मास निकाल सकते हैं, लेकिन कम रिएक्टिव होने की वजह से जो है इसकी जो संख्या आती थी, जो भी आपका एटॉमिक मास होता था वो पॉइंट में आता था। फिर लेकर चले हम ऑक्सीजन को। ठीक है, अब ऑक्सीजन भी एक तरह से रिएक्टिव एलिमेंट था। ठीक है, तो उससे मतलब थोड़ा सा इससे बेटर था, वो हाइड्रोजन से बेटर था, लेकिन उसमें भी जो देखा गया कि मैक्सिमम जो थे वो पॉइंट में ही एटॉमिक मास आते थे। लेकिन बाद में हमने क्या किया, कार्बन को लेकर चले, और उसमें भी एक उसका एलोट्रोप होता है कार्बन 12, उसको हम लेकर चले। ठीक है,
अब इस वाले जो कार्बन से जो है हम मैक्सिमम जो है वो पॉइंट में ना जो है एटॉमिक मास जो है नहीं यहाँ पर आता है, मैक्सिमम जो है कंप्लीट यहाँ पर एटॉमिक मास जो हम यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? इट इज द मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम या फिर कार्बन 12 एटम। अब देखिए कार्बन के 3 एलोट्रोप हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 14 आपको डेटिंग के लिए जो पुरातात्विक भारत में यूज करते हैं, आर्कियोलॉजिकल जो स्टडीज होती है, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। तो कार्बन 12 जो है हम यहाँ पर एटॉमिक मास यूनिट के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बन 12 में ये 1/12 मास क्या बोला गया है कि मान लो ये कार्बन है आपका, अब इसके क्या करने हैं आपको? 12 हिस्से करने हैं। मान लो हमने 12 हिस्से इसके कर दिए टोटल। ठीक है, अब इसके एक हिस्से का मास, इसके एक हिस्से का मास क्या होगा? वो आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट होगा। तो इसीलिए हमने बोला कि जो एटॉमिक मास यूनिट है, इट इज द मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम है। ठीक है, ये क्या है आपका 1/12 मास है कार्बन 12 एटम का। ठीक है, उसको हमने AMU बोला है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास आपको देखना है, तो हाइड्रोजन का मास आपने जनरली क्या लगाना है? वो 1 ही लगाना है। ठीक है, वैसे 1.008 यूनिट होता है या फिर इसका AMU होता है। तो एटॉमिक मास यूनिट हमने जो है ये यूनिट के रूप में यूज किया है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के मास की, ऑक्सीजन के मास जो होता है वो 16 होता है। तो 16 यूनिट जो है या फिर AMU जो है हम वहां पर उसको डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके मॉलिक्यूल की। ठीक है, मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल से पहले हम एटॉमिक मास दोबारा से देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए जैसे मैंने हाइड्रोजन की बात करी कि इसका 1 एटॉमिक मास जो है होता है, तो उसी तरह से हीलियम का आपका 4 होता है। ठीक है, लिथियम का आपका 6 से 7 के बीच में होता है। ठीक है, जो मेन है वो मैं आपको बता रहा हूं। कार्बन का आपका 12 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का आपका 14 होता है, ऑक्सीजन का आपका 16 होता है। ठीक है, और उसी तरह से जैसे आपका सोडियम होता है उसका होता है आपका 23। ठीक है, और मैग्नीशियम का होता है 24, एल्यूमिनियम का होता है 27। क्या होता है? 27। उसके बाद आपका जो है कोई भी आइटम आ रहा है, जैसे क्लोरीन आ रहा है, उसका होता है 35.5। ठीक है, आर्गोन का 40 होता है। तो ये आपको याद रखने हैं कुछ एटॉमिक मास। ये हमने जो है एक आपको इसमें जो है एक टेबल दिया हुआ है, उसको आपने किताब में से जो है पढ़ लेना है। वहां पर ये सारे के सारे एटॉमिक मास जो है आपको दिए हैं। अब इन्हीं एटॉमिक मास को जो है हम आगे मॉलिक्यूलर मास निकालने में यूज करेंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हमारे पास एटॉमिक मास की तो बात हो गई, अब मॉलिक्यूल का मास। सॉरी, पहले मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। पहले हमने मॉलिक्यूल के बारे में बात करी थी, पहले भी की थी, वही बोलूंगा मैं आपको कि जो दो एटम से मिलकर जो है या दो से ज्यादा एटम से मिलकर सेम काइंड के एटम या डिफरेंट काइंड के एटम से मिलकर जो है ये बनता है, तो वो क्या होता है? आपका मॉलिक्यूल होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे वाटर में क्या है? 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यानी कि 2 से ज्यादा एटम्स वहां पर है, 2 से ज्यादा एलिमेंट्स वहां पर है, तो वो क्या हो गया आपका? वो मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब मॉलिक्यूल में एक टर्म आती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? ठीक है, जो यहां पर जो मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, कि कितने एटम्स हैं इसमें, उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने वाटर की बात करी, तो यहां पर देखो 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है, तो यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। क्या होती है? एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी में हम कुछ बात करेंगे,
जैसे कुछ होते हैं मोनो एटॉमिक, कुछ होते हैं डाई एटॉमिक, कुछ होते हैं ट्राई एटॉमिक, कुछ होते हैं टेट्रा एटॉमिक, कुछ होते हैं पॉली एटॉमिक। ठीक है, अब देखिए मोनो एटॉमिक, जैसे कोई भी, जैसे हीलियम है वो सिंगली एग्जिस्ट करता है, कम रिएक्टिव है, सिंगली एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या होगा आपका, वो मोनो एटॉमिक होगा। जैसे आर्गोन है वो भी सिंगली एग्जिस्ट करता है, वो भी क्या होगा आपका, मोनो एटॉमिक होगा। डाई एटॉमिक की बात करते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है एलिमेंट मिलकर जो है एक हाइड्रोजन बनाते हैं, गैस बनाते हैं, तो वो आपका क्या है, डाई हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है O2 बनाते हैं, तो वो क्या है आपका, डाई एटॉमिक है। ठीक है, ठीक है, जैसे आपका क्लोरीन है, क्लोराइड बनाते हैं, दो क्लोरीन मिलके जो है क्लोराइड बनाते हैं, तो वो आपका क्या है, डाई एटॉमिक है। ठीक है, अब ट्राई एटॉमिक में कौन होंगे, आपने देखा होगा ओजोन इस तरह से एग्जिस्ट करता है, पराबैंगनी किरणों को जो है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, यूवी को आने से जो है धरती पर रोकता है। ठीक है, तो वो दिस ओजोन इज ट्राई एटॉमिक। ठीक है, तीन ऑक्सीजन मिलकर जो है यहाँ पर एक ओजोन का निर्माण कर रहे हैं, तो वो आपका ट्राई एटॉमिक होगा। टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक में क्या होता है, फोस्फोरस यानी कि चार फोस्फोरस मिलकर जो है, चार फोस्फोरस के एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, तो वो आपका फोस्फोरस हो रहा है। पॉली एटॉमिक में मतलब क्या है, पॉली एटॉमिक में मतलब ये समझ लो कि बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे मिलकर जो है आपके एटम बना रहे हैं। ठीक है, या कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे आपका सल्फर, 8 कंपाउंड्स जो है, 8 एटम्स मिलकर जो है एक सल्फर का निर्माण करते हैं, इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से वो एग्जिस्ट करते हैं, और बोट जैसी शेप होती है उनकी, शिप जैसी शेप, तो वो आपका पॉली एटॉमिक उसमें आते हैं। ठीक है, अब आपको जो है मैं अब डायरेक्ट जो है मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकालना सिखाता हूं। ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो है आपको निकालना सिखाता हूं। मान लो अब मॉलिक्यूल क्या है, दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलकर जो है मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं। मान लो हमको वाटर दिया है, तो हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो क्या करेंगे, हमें पहले जो है एटॉमिक मास पता होना चाहिए। और किस किस का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, वाटर दिया है तो उसमें हमें एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन पता होना चाहिए, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पता होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक मास हमको पता होना चाहिए। अब यहां पर देखो दो हाइड्रोजन है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नहीं किसी से। ठीक है, एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 × 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन की कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 18। अगर पूछा जाए मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, 18 होता है। अगर मैं बोलूं कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का एटॉमिक मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आपको क्या करना चाहिए, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो सोडियम का मॉलिक्यूल 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन को हम किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है, 23.3, हाइड्रोजन का कितना है 1, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का कितना है 16, और 3 मॉलिक्यूल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 23.3 प्लस
1 प्लस 12 प्लस 48 टोटल जो आएगा आपका वो आंसर होगा इसका, यानी कि एटॉमिक मास होगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, मॉलिक्यूलर मास होगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, तो ये था आपका मॉलिक्यूलर मास। अब चलते हैं आयंस क्या होते हैं। ठीक है, एक शब्द आता है आयन। ठीक है, ये क्या होते हैं। अब कोई भी मैटर है उनके पास कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं NaCl, अब यहां पर Na जो है पॉजिटिव है, Cl जो है वो नेगेटिव है, यानी कि इनके पास जो है वो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये चार्ज जो है ये पार्टिकल्स हैं, ये आपके क्या है, आपके आयंस है। अब ये कैसे हुआ, मान लो Cl था, नॉर्मल है, ये न्यूट्रल है अभी इस कंडीशन में। अब ये क्या कर रहा है, इसके पास जो है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहीं से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, तो क्या करेगा, यानी कि ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो वहां पर जहां पे ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अगर देखो ये सोडियम है, अब इसके पास ये भी न्यूट्रल है, अब ये किसी को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है, तो इसके पास क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अभी तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था ये, अगर मान लो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है तो 2 नेगेटिव साइन आ जाएगा, अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी छोड़ रहा है तो 2 पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे साइन नेगेटिव साइन बढ़ेगा वैसे वैसे साइज भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे पॉजिटिव साइन बढ़ेगा तो उसका जो है साइज काफी जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए, जो पॉजिटिव साइन वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम कैटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिव साइन वाले होते हैं उनको हम एनायन बोलते हैं। तो चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलूंगा एक नए अवसर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।